Hello everyone, welcome. Today we will discuss a subtype from the chapter coding decoding, that is letter coding. How to solve such questions we will learn from here. In a certain code language, particle is written as USBQFMDJ and generate is written as FOFHFUBS. How is document written in that code language? पार्टिकल को कोड किया गया है। कोड का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके पास पार्टिकल वर्ड में जो लेटर्स है ना, उनमें कुछ वैल्यू प्लस माइनस करके US BQ FM DJ लिखा है। देन आफ्टर जनरेट को कॉपी करके लिखा गया है FOFHFUBS। आपको डॉक्यूमेंट का कोड बताना है। ठीक, इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपके पास है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कोडिंग पैटर्न फाइंड करेंगे। कोडिंग पैटर्न यहाँ फाइंड करेंगे, पैरेलल इसमें कंफर्म करेंगे और एट लास्ट अप्लाई करेंगे। इट मींस फाइंड, कंफर्म और अप्लाई, ये आपको ध्यान रखना है। कोडिंग पैटर्न फाइंड करने का सबसे बेसिक मेथड क्या है आपको, आप सिंपली लेटर्स की पोजीशन लिख दीजिए। सबसे पहले आप लेटर्स की पोजीशन लिख देंगे, तो बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस, आप लेटर्स की पोजीशन लिख दीजिए। तो जैसे 16, 1, 18, 20, 9, 3, 12, 5, 10, 4, 13, 6, 17, 2, 19, 21। तो आपने लेटर्स की पोजीशन लिखी। अब दिए हुए सर्टेन क्वेश्चन लेटर कोडिंग के या तो डायरेक्ट कोडिंग पे सॉल्व होंगे या फिर क्रॉस चेंज कोडिंग पे। डायरेक्ट कोडिंग का सिंपल सा मीनिंग, एक पर्टिकुलर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं रेस्पेक्टिव ऑर्डर में उनके बॉटम पे ही प्लस माइनस करके लिखा जाए या अपोजिट का यूज करके लिखा जाए तो वो डायरेक्ट कोडिंग पे। इफ पर्टिकुलर वर्ड में जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे कहीं किसी पोजीशन पे प्लस माइनस करके लिखे जाए तो क्रॉस चेंज कोडिंग। फॉर एग्जांपल पी को लास्ट पे लेके गया होता, ई को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आया होता, ए को सेकंड लास्ट पोजीशन, एल को सेकंड फर्स्ट पोजीशन, लाइक दैट। तो ये क्रॉस चेंज मेथड बोला जाता है। एंड इफ पी को यू में कन्वर्ट किया, ई को जे में, एल को डी में, सी को एम में, इस तरह से डायरेक्ट लिखा जाए तो डायरेक्ट कोडिंग बोल देंगे। क्लियर? तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चन या तो डायरेक्ट कोडिंग से सॉल्व हो जाते हैं या फिर क्रॉस चेंज कोडिंग से, राइट? तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोडिंग पैटर्न, कैसे इस 16 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। 16 के नियरेस्ट वैल्यू मतलब आप 16 से +34 में लेटर बोल दीजिए, -34 में लेटर बोल दीजिए। तो 16 से प्लस में जाएंगे तो 17, -7 में जाएंगे तो 15। तो आपको सिंपली 16 के सबसे पहले नियरेस्ट वैल्यू देखनी क्या लिखी है। तो देखेंगे क्या 17 और 14 में से कुछ कॉपी हो रखा है। तो आप देखिए 14 तो कॉपी नहीं बट 17। तो P को कन्वर्ट किया Q में। इफ P को कन्वर्ट कर रहा है Q में तो 16 को 17 में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हुआ +1। ठीक, मैंने बोला जो यहाँ फाइंड करेंगे, इस स्टेप में जो फाइंड करेंगे पैरेलल इसमें तुरंत कंफर्म कीजिए। तो कंफर्म करें, यहाँ पे फर्स्ट लेटर फोर्थ पोजीशन पे गया +1, तो यहाँ पे भी देखिए G फर्स्ट पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पे गया +1। ठीक, इसी तरह अब A के नियरेस्ट वैल्यू देखिए, तो A के नियरेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो A को कन्वर्ट किया B में, कितना अप्लाई हुआ +1। कंफर्म कीजिए, E को कन्वर्ट किया F में +1। R18, 18 के नियरेस्ट कनेक्ट कीजिए तो S19, यहाँ पे हुआ ये +1। यहाँ पे गया N के +1 किया तो O, तो N +1 हो गया आपके लिए O। क्लियर? तो ये आपके पास मैंने +1 करके वैल्यू बनाई। ठीक, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि +1 से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक, तो ये +1। नेक्स्ट देखिए T से आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट आया आपके पास U, और U में कितना हो रहा है +1। तो सिंपल 20 के नियरेस्ट वैल्यू 21। अब आप क्या देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे +1 दो में तो केयरफुली यूज किया। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास यहाँ +1 बना, इट मीन्स क्रॉस चेंज कोडिंग के साथ प्लस का पैटर्न चल रहा है। प्लस में भी
5 टाइप के पैटर्न्स होते हैं। कांस्टेंट वैल्यू में एग्जामिनर प्लस कर सकता है, वैल्यू इंक्रीज करके प्लस कर सकता है, या डिक्रीज करके प्लस कर सकता है, या ऑड वैल्यू में प्लस कर सकता है, इवन वैल्यू में प्लस कर सकता है। बट मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू में प्लस चल रहा है, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू में फर्दर प्लस करते हुए आ गए, कांस्टेंट वैल्यू में सीरीज बना दी। तो आपके पास क्रॉस चेंज कोडिंग के साथ प्लस में कांस्टेंट सीरीज का पैटर्न बन रहा है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमेशा और हमेशा एक पैटर्न या सीरीज डेफिनेटली लेटर कोडिंग में बनेगी, वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। दैट्स व्हाई बस आप सीरीज फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए ई एफ, ये भी कितना हुआ +1। नेक्स्ट देखिए आई, 9 के नेक्स्ट लेटर आप देख रहे हैं 10 जे, तो यहाँ पे भी +1, आर +1, सी +1, A +1, then after L +1, T +1, E +1, E +1। तो आपके पास देखिए क्रॉस चेंज में कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो बहुत इजी और कन्वीनियंट वे मैंने आपको बताया, और आप बस जितना ध्यान रखिएगा अगर डायरेक्ट कोडिंग और क्रॉस चेंज कोडिंग में से कौन सा पैटर्न चल रहा है उसको केयरफुली ऑब्जर्व कर लें। ठीक, और नियरेस्ट वैल्यू देख लें, नियरेस्ट वैल्यू पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। डॉक्यूमेंट में जाऊं, फर्स्ट लेटर 4th पोजीशन पे जाएगा, तो D +1 E, O +1 P, C +1 D, U +1 V। देन आफ्टर M लास्ट में जाएगा, M +1 N, E +1 F, N +1 O, T +1 U। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, VDPEUOFN। तो VDPEUOFN मैं ऑप्शन नंबर 3rd में देख पा रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर 3rd विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ये लेटर कोडिंग का हमने एक क्वेश्चन लिया। लेटर कोडिंग का एक और अनदर क्वेश्चन है, देखिएगा। स्टाइल को UVZJC कह रहा है, तो हमने लिखा स्टाइल UVZJC। अब ब्लंट को लिख रहा है, ब्लंट को लिख रहा है DNVLR। आपको बता रहा माउल्ड का कोड बताना है, तो MOULD। प्रीवियस क्वेश्चन से आपने एक बेसिक अप्रोच तो बनाया होगा कि हमें सबसे पहले लेटर्स की पोजीशन कॉपी करनी है क्वेश्चन में, साथ साथ फाइंड, कंफर्म और अप्लाई का ध्यान रखना है। लेटर्स की पोजीशन कॉपी की, तो 19, 20, 25, 12, 5, 3, 10, 26, 22, 21, like that, 2, 12, 21, 14, 20, 18, 12, 22, 14, 4। ये लेटर्स की पोजीशन भी शॉर्टकट मेथड्स के हेल्प से बहुत इजी और कन्वीनियंट वे में याद हो जाती हैं, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, इनको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, रीजनिंग में कोई भी पॉइंट आपको रटना नहीं है, सारा फन वे में ट्रिक्स और टिप्स की हेल्प से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेटर्स के पोजीशन भी बहुत इजी और कन्वीनियंट वे में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो आप देखिए एस नियरेस्ट वैल्यू देखे 19, 19 के नियरेस्ट वैल्यू में देखो 20 और 18 तो नहीं है कहीं पे, आपने कहा नो। तो नेक्स्ट देखते हैं 21 और 17, तो देखिए 17 कॉपी नहीं है बट 21 कॉपी है। तो एस यू मतलब 19 को 21 में कन्वर्ट किया है, तो 19 को चेंज किया 21 में, मींस +2। क्लियर। B को D में कन्वर्ट किया है, तो B 2D4, तो यहां पे भी क्या हुआ +2। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पर्टिकुलर लेटर का कोड एग्जैक्टली उसके बॉटम पे लिखा है, मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। ठीक, और यही मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस करके देना चाह रहा हूं कि क्रॉस चेंज पे क्वेश्चन कैसे पिक करना है, डायरेक्ट कोडिंग पे क्वेश्चन कैसे पिक करना है। अब नेक्स्ट देखिए टी। आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग पे चलना स्टार्ट हुआ, तो अब इसको डायरेक्ट कोडिंग पे ही कनेक्ट कीजिए। अगर ये डायरेक्ट पे नहीं होगा तो हो सकता है मैं इसमें आगे क्रॉस चेंज सर्च करूंगा, तो जो चल रहा है उसको फर्दर कंटिन्यूटी में रहने दीजिए। तो टी को वी में कन्वर्ट किया, तो 20 को 22 में कन्वर्ट कर रहा है, तो कितना हुआ +2। यहां पे एल को एन में कन्वर्ट किया, तो यहां पे भी कितना हुआ +2। अब आप क्या देख रहे हैं +2 +2 कांस्टेंट वैल्यू। अब ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं कि आगे भी आपके पास
कांस्टेंट वैल्यू रहे। वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। जैसे मैंने बोला आपके पास के प्लस में भी पैटर्न्स आपके पास 5 तरह के बनते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए वाई जेड +1, यहां पे आ जाइए तो यू वी इसमें भी कितना हो रहा है +1। नेक्स्ट देखिए एल जे -2, तो यहाँ पे क्या हुआ NL -2, EC -2, तो यहाँ पे आया TR, इसमें भी कितना हुआ -2। तो क्या बना, डायरेक्ट कोडिंग में प्लस और माइनस का पैटर्न बन रहा है। तो +2 देन आफ्टर -2 वैल्यू डिक्रीज किया +1। माउल्ट में जाऊंगा तो M +2 O, O +2 Q, U +1 V, L -2 J और D -2 करेंगे तो B। तो OQVJB विल बी द करेक्ट आंसर। तो OQVJB आपके पास ऑप्शन नंबर 5 में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 5 इस हम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक। क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करने के बाद मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लेटर्स के पोजीशन मेमोरी में रखना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पे लेटर्स की पोजीशन के बारे में बात करूँ कि कैसे याद रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल N14 कैसे याद रख सकते हैं, तो N के लिए मैं बोल सकता हूँ चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, तो आप 14 नवंबर ये लिखेंगे। और मैं बोल सकता हूं कि ये आपका 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे की डेट है। अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नवंबर से N और आगे आपके पास कितना 14, तो N की पोजीशन कितनी हो गई 14, ठीक। तो ये N हो गया 14। तो मीन्स हम लोग लेटर्स की पोजीशन एज वेल एज पर्टिकुलर लेटर्स के अपोजिट कुछ इस तरह से याद किए कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और भी अगर मैं लेटर्स के पोजीशन लिखूं तो आपके लिए जैसे मान लीजिए वर्ड यूज किया इजोटी, इसमें मैं बहुत सारे लेटर्स यूज करवा दूंगा। इजोटी, इस इजोटी वर्ड में मल्टीपल ऑफ 5 चलता है। अब हम लोग इसको कैसे याद रखें कि कौन सा वर्ड है जो मल्टीपल ऑफ 5 कैरी करता है, तो मैं बोलूंगा आपको कि ज्योति नाम की एक लड़की है, तो ज्योति नाम की एक गर्ल है, तो JOTY, तो JOTY प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ज्योति आएगा। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं, तो एग्जैक्टली स्पेलिंग एरर है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो JOTY ज्योति नाम की एक लड़की है, पढ़ने में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मैं आगे लेटर यूज कर दूंगा E। तो क्या बनेगा कंप्लीट वर्ड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब रीजनिंग में स्टार्ट पॉइंट लेफ्ट है, एंड पॉइंट राइट है, तो लेफ्ट टू राइट क्या बनेगा इजोटी। तो इजोटी वर्ड मल्टीपल ऑफ 5 कैरी करेगा। याद कैसे किया समझ में आया होगा। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब ये 5 हो जाएगा, नेक्स्ट 10, 15, 20, 25, ये आपके पास 5 लेटर्स की पोजीशन आ गई, E5, J10, O15, T20, Y25। IPL आज की डेट में पॉपुलर है, या T20 पैटर्न क्रिकेट में बहुत पॉपुलर है, तो T20 मैच तो T20 पे आ गया। इस तरह से हम लोग लेटर्स की पोजीशन याद कर सकते हैं, ठीक। जैसे लेटर्स की पोजीशन याद होंगी क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर कट समझ में आया होगा, और डाई कोडिंग क्रॉस चेंज कोडिंग का मीनिंग बिल्कुल माइंड में सेट हुआ होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोचेज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर किसी कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।